अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का, और चैप्टर हमारे पास 1 ही है, कम्प्लेक्स नंबर्स। इसका पहला पार्ट जो है वो हमारे पास है 2x + 5 + y - 3 आयोटा इक्वल 1 + 2 आयोटा। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास रियल पार्ट अलग है और इमेजिनरी अलग है पार्ट पहले से ही बने हुए इस तरह। तो हमने सिर्फ इनको कंपैरिजन करना है कि 2x + 5 को हमने रियल पार्ट के साथ मिलाना है और इमेजिनरी अयोटा वाला जो है अयोटा के साथ मिलाना है। तो 2x + 5 इक्वल किसके आ गया 1 के, और दूसरी तरफ पहला हमने करना है y - 3 इक्वल है 2, यानी कि अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल हो गया। y - 3 इक्वल आ गया 2 के। अब हमने x और y की वैल्यूज़ निकालने के लिए 2x रहा इधर, इक्वल का इक्वल 1 का 1 + 5 है, इधर आकर -5 बन जाएगा। 2x वैसे ही उतारा, इक्वल वैसे ही 5 में से 1 गए 4, लेकिन किसका 4 माइनस का। अब 2 के साथ करेंगे डिवाइड, तो 2 2 के साथ कट गया, x और 2 2 2 ज़र 4 -2, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब सिमिलरली हमने y की वैल्यू निकालनी है, y - 3 इक्वल 2 है, तो y इधर ही रहा, इक्वल का इक्वल, इक्वल के बाद वाली रकम पहले -3 इधर आकर प्लस का 3 बन जाएगा। 3 और 2 कितना बन गया 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। अब हमारे पास है इसका 4 पार्ट में करवाने लगी हूँ। तो 4 पार्ट में आपने थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है, आपने गौर से समझना है। 1 - आयोटा x + 2 + आयोटा y इक्वल है 4 - आयोटा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं हैं, अंदर मिक्स हैं। तो सबसे पहले हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, और हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग होने चाहिए। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 ज़ार x माइनस x को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा x प्लस 2y प्लस आयोटा y इक्वल है 4 - आयोटा। अब x और प्लस 2 आयोटा 2y, इसमें हमारे पास देखें कि हमारे पास आयोटा नहीं है। तो सिंपल जो रकम है x + 2y है, और दूसरी दोनों रकमें जो है हमारे पास आयोटा वाली हैं। तो x + 2y, अब इन दोनों को इकट्ठा कर लिया और साथ में हमने आयोटा वाली टर्म अलहदा की। आयोटा में हमारे पास ये पहले y को लिख लेंगे y, और यहाँ पे -x इक्वल है 4 - आयोटा। अब हम कंपैरिजन करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट का। तो x + 2y किसकी इक्वल आ गया 4 के। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो y - x जो है वो किसकी इक्वल आ गया -1 के, आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल। y - x इक्वल है -1, और ये इक्वेशन 2 बन गई। अब हमने इक्वेशन 1 से लेना है, और इक्वेशन 1 को दोबारा लेंगे तो वहाँ से हम x = 4 का 4 + 2y इधर आकर -2y, x = 4 - 2y, इसको मैंने इक्वेशन a का नाम दिया। अब हमने जो इक्वेशन 1 से निकाला था इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 1 वाली वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो y - x = -1, y का y माइनस का माइनस, x की वैल्यू ये 4 - 2y वो पुट कर दी, इक्वल आ गया -1, y का y माइनस, अब माइनस को ओपन करेंगे -4 माइनस माइनस प्लस 2y इक्वल -1, y और 2y ये बन गया 3y माइनस का 4 इक्वल है -1, 3y रहा इधर, इक्वल -1 रहा इधर, -4 इधर आकर प्लस का 4 बन गया, 4 में से 1 गए 3, तो 3 के साथ दोनों तरफ डिवाइड किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1। 3 के साथ काट के y की वैल्यू आ गई 1। ये हमारे पास ओरिजिनल y की वैल्यू आ चुकी है। अब इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन a में पुट करना है, जिसमें हमने x की वैल्यू को लिया था, तो हमने अब उसको a का नाम दिया था, और a में हमने पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। x = 4 - 2y, तो y की वैल्यू हमारे पास है 1, तो y की जगह 1 पुट किया तो 4 का 4 - 2 1 ज़ार 2, 4 में से 2 गए तो 2, तो हमारे पास अब x की वैल्यू फाइनल आ गई 2, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो सिमिलरली बाकी क्वेश्चन भी आपने इस तरीके से सॉल्व करने हैं। अलबत्ता कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, और अगर आपको समझ आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।